विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को नमस्ते एवं मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे वीडियो आपको कैसे लगे दोस्तों, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, पिछले सत्र में हमने वाक्य के प्रकार रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से समझे थे। अब आज के इस सत्र में वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ दोस्तों, बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से भी यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सवाल आता है कि वाक्य परिवर्तन करो। तो ऐसे समय यह जो टॉपिक है यह आप लोगों को बहुत अच्छा लाभकारी साबित होगा। तो चलिए सीधा हम अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वाक्य रूपांतर या परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार: जब वाक्य का अर्थ वैसा ही रहकर सिर्फ वाक्य के रूप में बदल किया जाता है, उसे वाक्य रूपांतर या वाक्य परिवर्तन कहते हैं। अथवा दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर उदाहरणों में विधिवाचक वाक्य दिया गया है और उसका परिवर्तन निषेधार्थक मतलब निषेधात्मक वाक्य में करना है। तो चलिए उदाहरणों में सबसे पहला वाक्य विधिवाचक वाक्य, सब अपने है। इसका निषेधार्थक वाक्य बनाना है तो उसका जवाब इस प्रकार से रहेगा, कोई पराया नहीं है। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से वाक्य का अर्थ वैसा ही रखकर उस वाक्य में बदल किया जाता है, इसलिए इसे वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतर कहते हैं। तो चलिए ऐसे ही उदाहरण और भी देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा विधिवाचक वाक्य, हम सौभाग्यशाली है। इसका निषेधार्थक वाक्य में बदलना है तो जवाब इस प्रकार, हम दुर्भाग्यशाली नहीं है। तीसरा उदाहरण, युवा पुरुष विवेक से कम काम लेते हैं। यह विधिवाचक वाक्य है, इसका निषेधार्थक बनाना है तो जवाब इस प्रकार, युवा पुरुष विवेक से अधिक काम नहीं लेते हैं। वाक्य परिवर्तन करते समय सिर्फ वाक्य का रूप बदलना है, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऊपर के वाक्यों का सिर्फ रूप बदला है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए इसे वाक्य रूपांतर या वाक्य परिवर्तन कहा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने वाक्य रूपांतर या परिवर्तन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और वाक्य परिवर्तन के कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया। जो विधिवाचक वाक्य का रूपांतर हमने निषेधार्थक वाक्य में किया था या निषेधात्मक वाक्य में किया था, इस प्रकार यहाँ पर यह टॉपिक जो है समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में वाक्य परिवर्तन
या रूपांतर के 3 भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, वाक्य रूपांतर या परिवर्तन के 3 भेद इस प्रकार। पहला भेद, अर्थ की दृष्टि से रूपांतर। दूसरा भेद, रचना की दृष्टि से रूपांतर। और तीसरा भेद, वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने यह वाक्य परिवर्तन के 3 भेद। अब यहाँ पर हम सबसे पहला जो भेद है, अर्थ की दृष्टि से रूपांतर या अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यह इस प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है। उनका परस्पर रूपांतर अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो चलिए, हम यहाँ पर जो 2 उदाहरण दिए जा रहे हैं, और वो 2 उदाहरण जो है उसका अर्थ के दृष्टि से जो 8 प्रकार में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण एक ही है, लेकिन वह एक ही उदाहरण हम अलग अलग अर्थ के दृष्टि से कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो चलिए, उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण, सीता पढ़ती है, ये उदाहरण लिया गया। अब ये उदाहरण को हम लोगों को विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक और संकेतार्थक, इसमें परिवर्तित करना है। तो चलिए, वही उदाहरण और उसका परिवर्तन इस प्रकार। उदाहरण, सीता पढ़ती है, इसका परिवर्तन जो है हमें निषेधार्थक वाक्य में करना है। तो इस प्रकार आएगा, सीता नहीं पढ़ती है। इसका प्रश्नार्थक वाक्य करना है, तो इस प्रकार आएगा, क्या सीता पढ़ती है। इसका आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है, तो इस प्रकार आएगा, सीता पढ़े। इसका विस्मयार्थक में परिवर्तन करना है, तो यह इस प्रकार आएगा, अरे सीता भी पढ़ती है। आगे का इच्छार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है, तो इस प्रकार आएगा, काश सीता भी पढ़ती। आगे संदेहार्थक में वाक्य परिवर्तन करना है, तो इसका जवाब ऐसे आएगा, सीता पढ़ती होगी। आगे संकेतार्थक वाक्य में इसका परिवर्तन करना है, तो जवाब इस प्रकार आएगा, यदि सीता पढ़ती तो देखा दोस्तों, किस प्रकार से सीता पढ़ती है, यह वाक्य अलग अलग प्रकार से इसका परिवर्तन अर्थ की दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब ऐसे ही और एक वाक्य लेते हैं और उसका भी परिवर्तन यहाँ पर करते हैं। तो चलिए, दूसरा वाक्य, राम जाता है, यह विधानार्थक वाक्य है। अब यह विधानार्थक वाक्य अलग अलग भेद में परिवर्तित करना है। तो चलिए, राम जाता है, यह विधानार्थक वाक्य का सबसे पहले परिवर्तन करेंगे निषेधार्थक वाक्य में। तो जवाब इस प्रकार रहेगा, राम नहीं जाता है, ये निषेधार्थक हो गया। अब प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तन, जवाब इस प्रकार आएगा, क्या राम जाता है। अब आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तन, जवाब इस प्रकार रहेगा, राम जाए। अब विस्मयार्थक वाक्य में परिवर्तन, जवाब इस प्रकार आएगा, अरे राम भी जाता है। अब इच्छार्थक वाक्य में इसका परिवर्तन इस प्रकार जवाब दे सकते हैं, काश राम भी जाता। अब संदेहार्थक वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार, राम जाता होगा। अब संकेतार्थक वाक्य में इसका परिवर्तन इस प्रकार जवाब मिलेगा, यदि राम जाता तो देखा दोस्तों, किस प्रकार से हमने एक ही वाक्य लिया है, राम जाता है, लेकिन उसका
निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, इच्छार्थक, संध्यार्थक, संकेतार्थक वाक्य में परिवर्तन किया है। ऊपर दिए गए वाक्य सीता पढ़ती है और राम जाता है, ये विधानार्थक वाक्य का अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण यहाँ पर किया गया है और इसे समझने का प्रयास भी किया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन रूपांतर के अन्य उदाहरण भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम अलग अलग उदाहरण लेते थे। देखिए दोस्तों, पहले हमने एक ही वाक्य लिया था और उसका अलग अलग भेदों में परिवर्तन किया था अर्थ की दृष्टि से, लेकिन इस चार्ट में, ये 2 कॉलम में हम अलग अलग वाक्य लेंगे और उसका परिवर्तन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम पूरे प्रकार में भेदों में परिवर्तन न करते हुए सिर्फ 2 इसमें परिवर्तन, 2 भेदों में इसका परिवर्तन समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहले कॉलम में विधानार्थक वाक्य दिया गया है और दूसरे कॉलम में विधानार्थक का निषेधात्मक या निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो चलिए पहले कॉलम का पहला उदाहरण विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, प्रथम क्रमांक पाना कठिन है। इसका निषेधात्मक वाक्य इस प्रकार, प्रथम क्रमांक पाना आसान नहीं है। अब दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। इसमें विधानार्थक वाक्य सब अपने है, इसका निषेधार्थक या निषेधात्मक वाक्य में जवाब ऐसे आएगा, कोई पराया नहीं। तीसरा उदाहरण, हम सौभाग्यशाली है, यह विधानार्थक वाक्य है। अब इसका निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तन करना है तो जवाब इस प्रकार आएगा, हम दुर्भाग्यशाली नहीं है। चौथा उदाहरण, युवा विवेक से कम काम लेते हैं। इसका निषेधात्मक वाक्य, युवा विवेक से अधिक काम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर हम अगले इस उदाहरणों में 2 कॉलम फिर से दिए गए हैं। एक कॉलम है निषेधार्थक वाक्य का और दूसरा कॉलम है विधानार्थक वाक्य का। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी निषेधार्थक वाक्य का परिवर्तन विधानार्थक वाक्य में करना है। तो चलिए निषेधार्थक वाक्य में सबसे पहला वाक्य, हम इस संसार में सुखी नहीं हैं। इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, हम इस संसार में सुखी है। दूसरा उदाहरण, दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, दरवाजा कभी कभी बंद रहता है। तीसरा उदाहरण निषेधार्थक वाक्य, वर्ग में अधिक विद्यार्थी नहीं थे। इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, वर्ग में कम विद्यार्थी थे। चौथा उदाहरण निषेधार्थक वाक्य, भूगर्भ में हीरा जानना जरा भी आसान नहीं है। इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, भूगर्भ में हीरा जानना बड़ा कठिन है। इस प्रकार से हमने निषेधार्थक वाक्य का विधानार्थक वाक्य कैसे किया जाता है यह उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में विधानार्थक वाक्य का प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला कॉलम जो है वह विधानार्थक वाक्य का है और दूसरा कॉलम विधानार्थक वाक्य का रूपांतर या परिवर्तन प्रश्नार्थक वाक्य में करना है, उसका दूसरा कॉलम है। तो चलिए इस कॉलम को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब उसमें सबसे पहला उदाहरण विधानार्थक वाक्य, शरणार्थी की रक्षा करना राजपूत का कर्तव्य है। इसका प्रश्न अर्थक वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार, क्या राजपूत का कर्तव्य
शरणार्थी की रक्षा करना नहीं है। दूसरा वाक्य विधानार्थक वाक्य, खिले फूल को देखकर सब खुश होते हैं। इसका प्रश्नार्थक वाक्य इस प्रकार, खिले फूल को देखकर कौन खुश नहीं होता। अब तीसरा वाक्य विधानार्थक वाक्य, मित्रता एक नई शक्ति की योजना है। अब इसका प्रश्नार्थक वाक्य इस प्रकार, क्या मित्रता एक नई शक्ति की योजना नहीं है। इस प्रकार से ये दोनों कॉलम के माध्यम से हमने विधानार्थक वाक्य का परिवर्तन प्रश्नार्थक वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है उसको समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में प्रश्नार्थक वाक्य का परिवर्तन या रूपांतर निषेधार्थक अथवा निषेधात्मक वाक्य में कैसे किया जाता है, इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी दो कॉलम है, प्रश्नार्थक वाक्य का एक कॉलम है और निषेधार्थक वाक्य का दूसरा कॉलम है। तो प्रश्नार्थक वाक्य का निषेधार्थक या निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तन के उदाहरण इस प्रकार। तो पहला उदाहरण, प्रश्नार्थक वाक्य, क्या पशु अपने निसर्ग नियमों का लोप करता है। इसका निषेधार्थक या निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तन करना है। इसका जवाब इस प्रकार रहेगा, पशु अपने निसर्ग नियमों का लोप नहीं करता है। अब दूसरा उदाहरण इस प्रकार से, प्रश्नार्थक वाक्य, क्या तुम्हें मैंने देखा है। क्या ये सब विचार इस अवस्था के लिए बने हैं। इन दो वाक्य को समझने का प्रयास इस प्रकार से करेंगे। तो पहला वाक्य क्या था, क्या तुम्हें मैंने देखा है। इसका जवाब निषेधार्थक में, तुम्हें तो मैंने देखा भी नहीं। अब दूसरा वाक्य, क्या ये सब विचार इस अवस्था के लिए बने हैं। इसका निषेधार्थक में जवाब, ये सब विचार इस अवस्था के लिए नहीं बने हैं। अब तीसरा वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य इस प्रकार, क्या जो गरजता है वह बरसता है। अब इसका निषेधार्थक में जवाब इस प्रकार, जो गरजता है वह बरसता नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्नार्थक वाक्य का परिवर्तन निषेधार्थक या निषेधात्मक वाक्य में कैसे करते हैं, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में प्रश्नार्थक वाक्य का विधानार्थक वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, प्रश्नार्थक वाक्य का उदाहरण इस प्रकार, वह कब हट नहीं करता है। इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, वह हमेशा हट करता है। दूसरा उदाहरण प्रश्नार्थक वाक्य, हम प्रदर्शनी देखने क्यों नहीं जाएंगे। तो जवाब मिलेगा विधानार्थक में, हम प्रदर्शनी देखने जरूर जाएंगे। तीसरा उदाहरण, इंदिरा गांधी के कार्य को भारत में कौन नहीं जानता। इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, इंदिरा गांधी के कार्य को भारत में सब जानते हैं। इस प्रकार से प्रश्नार्थक वाक्य का रूपांतरण या परिवर्तन विधानार्थक वाक्य में किया जाता है, इसको समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में विधानार्थक वाक्य का विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो चलिए, उदाहरण इस प्रकार। पहला उदाहरण विधानार्थक वाक्य, वह बहुत सुंदर चित्र खींचता है। इसका विस्मयादि बोधक वाक्य इस प्रकार, कितना सुंदर चित्र खींचता है वह। दूसरा उदाहरण विधानार्थक वाक्य, गोदावरी बहुत शांत लग रही है। इसका विस्मयादि बोधक में परिवर्तन इस प्रकार, कितनी शांत लग रही है गोदावरी। अब तीसरा उदाहरण विधानार्थक वाक्य, वह घोड़ा बहुत उम्दा और वफादार है। इसका विस्मयादि बोधक वाक्य इस प्रकार,
कितना उम्दा और वफादार है वह घोड़ा। इस प्रकार विधानार्थक वाक्य का विस्मयादि बोधक वाक्य कैसे परिवर्तित किया जाता है इसको समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में विस्मयादि बोधक वाक्य का विधानार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो चलिए, पहले कॉलम में विस्मयादि बोधक के वाक्य हैं, दूसरे कॉलम में विधानार्थक वाक्य में उसका परिवर्तन करना है। तो उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहला उदाहरण विस्मयादि बोधक वाक्य, अरे रे भरी उम्र में वह अंधा हुआ। इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, यह बहुत दुखपूर्ण बात है कि वह भरी उम्र में अंधा हो गया। अब दूसरा उदाहरण विस्मयादि बोधक वाक्य, उफ कितने भयानक संकट में फंसे। अब इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, बहुत ही भयानक संकट में फंसे। अब तीसरा उदाहरण विस्मयादि बोधक वाक्य इस प्रकार, अगर विश्व में शांतता प्रस्थापित हो। इसका विधानार्थक वाक्य इस प्रकार, मैं चाहता हूं कि विश्व में शांतता प्रस्थापित हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य का विधानार्थक वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। दोस्तों, यहाँ पर हमने वाक्य परिवर्तन के उदाहरण अर्थ के दृष्टि से देखने का, समझने का प्रयास किया। अब वाक्य परिवर्तन रचना की दृष्टि से कैसे करेंगे तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे उदाहरणों के माध्यम से भी। तो चलिए, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं तो इस प्रकार, रचना के दृष्टि से वाक्य के तीन भेद या प्रकार है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इनका एक दूसरे में परिवर्तन होना ही रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो चलिए, रचना के दृष्टि से वाक्य परिवर्तन अथवा रूपांतर के उदाहरण इस प्रकार। तो यहां पर भी दोस्तों दो कॉलम दिए गए हैं। जैसे कि पहला कॉलम साधारण वाक्य का अर्थात सरल वाक्य का है, और सरल या साधारण वाक्य का परिवर्तन संयुक्त वाक्य में करना है, इसलिए दूसरे कॉलम में संयुक्त वाक्य है। तो चलिए, उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण साधारण वाक्य, सतत खेलने से उसकी पढ़ाई न हो सकी। अब इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार, वह सतत खेलता रहा इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं हो सकी। तो किस प्रकार से देखिए दोस्तों, यह वाक्य साधारण का संयुक्त में परिवर्तित हुआ। अब ऐसे उदाहरण और भी देखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा उदाहरण साधारण वाक्य, भूखे कुत्ते पर दया आने से मैंने उसे आधी रोटी दी थी। अब इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार, मुझे भूखे कुत्ते पर दया आई थी इसलिए मैंने उसे आधी रोटी दी थी। अब तीसरा उदाहरण इस प्रकार साधारण वाक्य, बिल्ली दूध पीकर भाग गई। इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार, बिल्ली ने दूध पिया और वह भाग गई। तो दोस्तों, यहां पर साधारण वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते समय एक बात आप लोगों को ध्यान में आई होगी, किस प्रकार यहां पर जो समुच्चय बोधक वाक्य, समुच्चय बोधक जो शब्द है वह हर वाक्य में आया है। जैसे कि क्रम से यदि देखा जाए, समझा जाए, तो पहले वाक्य में इसलिए, दूसरे वाक्य में भी इसलिए, और तीसरे वाक्य में और शब्द जो है वह समुच्चय बोधक शब्द आए हैं, इसलिए यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य रहा। तो अब हम अगले टॉपिक में संयुक्त वाक्य का साधारण वाक्य में परिवर्तन कैसे करना है इसको समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। तो पहला उदाहरण संयुक्त वाक्य, जो शरण में आता है उसे राजपूत प्रथम
आश्रय देते हैं। इसका साधारण वाक्य में परिवर्तन ऐसे होगा, शरण में आने वाले को राजपूत प्रथम आश्रय देते हैं। दूसरा उदाहरण, संयुक्त वाक्य, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। इसका साधारण वाक्य इस प्रकार होगा, गरीब होने पर भी ईमानदार है। अब तीसरा उदाहरण संयुक्त वाक्य का, वह धनी है इसलिए लोग उसके पीछे हैं। इसका साधारण वाक्य इस प्रकार, उसके धनी होने से लोग उसके पीछे हैं। तो किस प्रकार यहाँ पर संयुक्त वाक्य का साधारण वाक्य में परिवर्तन करने का प्रयास किया वो हमने यहाँ पर समझा। अब अगले टॉपिक में साधारण वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो चलिए यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उदाहरण, साधारण वाक्य, 12 बजे ही नाटक शुरू होगा। इसका मिश्र वाक्य इस प्रकार, जब 12 बजेंगे तब नाटक शुरू होगा। दूसरा उदाहरण, साधारण वाक्य, अध्यापक आने पर मैं बैठ जाऊंगा। इसका मिश्र वाक्य में जवाब इस प्रकार रहेगा, जब अध्यापक आ जाएंगे तब मैं बैठ जाऊंगा। तो किस प्रकार से यहाँ पर साधारण वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन हुआ है। अब हम अगले टॉपिक में मिश्र वाक्य का साधारण वाक्य में कैसे परिवर्तन करते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 कॉलम है, मिश्र वाक्य का एक, साधारण वाक्य का एक। मिश्र वाक्य का साधारण वाक्य में परिवर्तन करना है तो उदाहरण इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण, मिश्र वाक्य, हमारे घर के सामने जो देवालय है वह शंकर जी का है। इसका साधारण वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार होगा, हमारे घर के सामने शंकर जी का देवालय है। अब दूसरा उदाहरण, मिश्र वाक्य इस प्रकार, जिसने इनाम जीता है वह सामने इनाम लेने आए। इसका साधारण वाक्य इस प्रकार होगा, इनाम जीतने वाला सामने आए। अब तीसरा उदाहरण, मिश्र वाक्य, यदि तुम कहते हो तो मैं जरूर खेल में शरीक होऊंगा। इसका साधारण वाक्य इस प्रकार, तुम्हारे कहने पर मैं जरूर खेल में शरीक होऊंगा। अब अगले टॉपिक में हम संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे करेंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण, संयुक्त वाक्य इस प्रकार, खिलाड़ी ने बहुत कोशिश की परंतु वह सफल नहीं हो सका। इसका मिश्र वाक्य इस प्रकार, यद्यपि खिलाड़ी ने बहुत कोशिश की परंतु वह सफल नहीं हो सका। अब दूसरा उदाहरण, संयुक्त वाक्य, रमेश परीक्षाएं देता गया और उसे यश भी मिलता गया। अब यह मिश्र वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार, जैसे जैसे परीक्षाएं देता गया वैसे वैसे उसे यश भी मिलता गया। अब तीसरा उदाहरण, संयुक्त वाक्य, तुम्हें या तो डॉक्टर बनना पड़ेगा या इंजीनियर। अब मिश्र वाक्य में जवाब इस प्रकार रहेगा, यदि तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है तो इंजीनियर बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं इसको समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में मिश्र वाक्य का परिवर्तन या रूपांतर संयुक्त वाक्य में कैसे करते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से, पहला उदाहरण, मिश्र वाक्य, जब मैं शिकार खेलने जाता हूं तो वहां के भयानक वातावरण से डरता हूं। अब इसे संयुक्त वाक्य में इस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, मैं शिकार खेलने जाता हूं और वहां के भयानक वातावरण से कभी कभी डरता हूं। अब दूसरा वाक्य, मिश्र वाक्य इस प्रकार, मैदान में इतनी भीड़ हो गई कि मैं वहां जा न सका। अब संयुक्त वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार होगा इसका, मैदान में बहुत भीड़ हो गई और मैं वहां जा न सका। अब तीसरा वाक्य, मिश्र वाक्य इस प्रकार, जब मैं गांव जा रहा था तब अचानक पिताजी आ गए। अब इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन इस प्रकार होगा, मैं गांव जा रहा था और अचानक पिताजी आ गए।
तो दोस्तों, इस प्रकार हमने मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं इसको समझने का प्रयास किया। इस प्रकार से हमने आज के इस टॉपिक में वाक्य रूपांतर या परिवर्तन, जो बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझने का प्रयास किया। जाते जाते समापन में फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।